लो जी, सऊदी अरब में शैतान की हैप्पी बर्थडे सालगिरह मनाई गई। ये वही इस्लामी मुल्क है जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जहां आपने परवरिश पाई, जहां आपको नबूवत अता हुई, जहां से इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला, जहां तौहीद के नाम पर बुत तोड़े गए, शिर्क व जहालत का खात्मा किया गया। मगर आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वही सरजमीन जिस पर कभी अल्लाह की वहदानियत का परचम लहराया गया था, वहां अब मगरबी तहजीब के अंधेरों ने डेरे जमा लिए हैं। इस्लाम का साया धुंधला रहा है और गुमराही की राहें रोशन की जा रही हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में सऊदी अरब में जो नुमाया तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, वो सिर्फ सकाफती नहीं बल्कि फिक्री रूहानी जवाल की अलामत बन चुकी है। विजन 2030 के नाम पर जिद्दत और तरक्की के पर्दे में जो कुछ किया जा रहा है वो इस्लामी अक़दार से शदीद मुतसादिम है, और यही वो विजन है जिसके तहत अब खुलेआम मगरबी त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे नुमाया हैलोवीन है, एक ऐसा जश्न जिसकी जड़ें खालिसतन गैर इस्लामी अकायद और शैतानी अलामतों से वाबस्ता हैं। शुरू में जब इस त्यौहार को सऊदी मुआशरे में इंट्रोड्यूस करवाया गया तो अवामी सतह पर सख्त रिएक्शन देखने में आया। इस्लामी उलमा जो थे उन्होंने वाज़ेह किया कि यह त्यौहार इस्लाम के खिलाफ है और मुसलमानों के अकीदे से कोई कनेक्शन नहीं रखता। मगर इसके बावजूद हुकूमत ने इस मुखालिफत को खातिर में ना लाते हुए हर साल इस त्यौहार को मजीद बड़े पैमाने पर मनाने की इजाजत दे दी। पहले पहल ये छोटे पैमाने पर महदूद तकरीबात तक महदूद था, मगर अब ये कौमी सतह का इवेंट बन चुका है। इस साल यानी 2025 में तो हद ही हो गई है। रियाज, जद्दा, दमाम और दीगर बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स और पार्टियां मुनक्कद हुई और शैतान की बर्थडे सालगिरह को जोशो खरोश से मनाया गया। जगह जगह खौफनाक सजावटें, शैतानी नकूश, नकाब पोश लोग, मसनूई खबरें और डरावनी रोशनियों से शहर सजाया गया। नौजवान और बच्चे शैतानी लिबास पहनकर सड़कों पर घूमते रहे और मगरबी फनकारों ने खुलेआम कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया। और हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत की जानिब से इन इवेंट्स को ना सिर्फ परमिशन दी गई बल्कि सरकारी सतह पर सपोर्ट भी फराहम की गई। लेकिन सबसे खौफनाक अफसोसनाक मंजर वो था जब एक म्यूजिक फेस्टिवल में लात, मनात और उज़ा के मुजस्मे भी सजा दिए गए। वही बुत जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़कर शिर्क का खात्मा किया था। कुरान मजीद में जिनके जिक्र के साथ अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की सख्त मजम्मत फरमाई, आज उन्हीं की अलामतों को एक इस्लामी मुल्क में आर्ट, फन के नाम पर दोबारा जिंदा किया जा रहा है। ये मंजर सिर्फ दुख का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए गहरी सोच का लम्हा है। जब ईमान कमजोर पड़ जाए, जब तरक्की के नाम पर तहजीब को सेल आउट किया जाए, बेचा जाए, तो फिर क्या होता है? फिर यही होता है जब मजहब को पसे पुष्ट डालकर दुनिया की चमक दमक को मकसद बना लिया जाए तो अंजाम यही होता है। सवाल ये नहीं कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है, सवाल ये है क्या हम अपनी नई नस्ल को ये समझा पा रहे हैं कि इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जिसमें अकीदा, अखलाक, तहजीब और हदूद सब शामिल है। शायद दुनिया इस जश्न को तरक्की समझे, मगर एक मोमिन के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि जिस ज़मीन पर कभी अजान की सदा उसे दिलों को सुकून मिलता था, वहाँ आज शैतानी रसूमात की गूंज सुनाई दे रही है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो शायद आने वाले दिनों में इस्लाम का मरकज़ सिर्फ तारीख की एक सतर बनकर रह जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।